के एक कोने में टूटी फूटी सी एक कच्ची झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में बूढ़ी अम्मा रहा करती थी। नाम गीता देवी। उनकी उम्र 75 के पार थी। झुर्रियों से भरा चेहरा, कांपते हाथ और धुंधलाई आंखें, लेकिन दिल अब भी उम्मीद से भरा था। उनका इकलौता बेटा राजू 10 साल पहले शहर कमाने गया था। वहाँ उसकी शादी एक अमीर घर की लड़की नेहा से हो गई। शादी के बाद भी राजू ने माँ को शहर नहीं बुलाया। बहू को गांव की गंदगी पसंद नहीं थी। अम्मा को बेटे की खुशी में ही अपनी खुशी नजर आया करती थी। हर त्योहार पर अम्मा बड़ी उम्मीद से अपने बेटे का इंतजार करती, लेकिन हर बार आते डाक से भेजे गए 500,000 रुपए और उसके साथ एक चिट्ठी। अम्मा, आप अपनी दवाइयाँ लेती रहना, इस बार नहीं आ पाएंगे, काम बहुत है। समय बीतता गया। अम्मा की कमर और झुक गई, लेकिन दरवाजे पर देखने की आदत अब भी नहीं गई। फिर एक दिन अचानक गाड़ी आकर रुकी। नेहा और राजू उतरे, हाथ में बैग थे। अम्मा की आंख भर आ गई। अम्मा ने सोचा, चलो आखिरी वक्त ही सही, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे याद तो किया। अम्मा, मेरे बॉस ने मेरा दूसरे विदेश में ट्रांसफर कर दिया है। बस हम वहीं के लिए जा रहे थे, सोचा आपसे मिलते हुए जाएं। वैसे आपको तो अकेले रहने की आदत हो चुकी होगी। वैसे भी नेहा अब माँ बनने वाली है। उसे अब खुद का ख्याल रखना है। आपका ख्याल रखने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। अम्मा बोली, जा बेटा, तू अपनी जिंदगी जी, मेरी आदत है अकेले रहने की। इतना बोलकर अम्मा खामोशी से बस अपने बेटे की ओर देखती रही। माँ, हम जा रहे हैं और आप क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं बेटा, पूरे 10 साल ये आंखें तरसी है तुझे देखने के लिए। बस आज जी भर के देख लेने थे इस चेहरे को। फिर राजू और नेहा वहाँ से चले गए। आधी रात को अम्मा की तबीयत बिगड़ गई। बुखार में तड़पती माँ आखिर दुनिया छोड़ गई। सुबह पड़ोसियों ने देखा, उनकी हथेलियों में अब भी बेटे का भेजा हुआ एक खत दबा हुआ था और आंखें दरवाजे की ओर खुली हुई थी। गांव वालों ने ये खबर राजू तक पहुंचाई। राजू वापस गांव आया और अपनी माँ के हाथों में वो चिट्ठी देख उसे बहुत रोना आया। और अब राजू के कानों में गूंजते रहे माँ के वो आखिरी शब्द। माँ तो वही होती है जो सब सहकर भी दुआ देती है। आज राजू को एहसास होता है कि कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो दौलत से नहीं, मोहब्बत से निभाए जाते हैं। लेकिन राजू ने ये बात को समझने में बहुत देर कर दी।